स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। आशा है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आईएएस कुछ भी तैयारी कर रहे हो। जनगणना आपको सभी में पढ़ना पड़ती है। तो आइए हम जनगणना पर डिस्कस करने वाले हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम आपको जनगणना पढ़ा रहे हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि जनगणना में कुछ समझाने जैसा है जो हम आपको समझा रहे हैं। बस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपको डिस्कशन से याद होता है, ये बात हम सब जानते हैं, इसीलिए हम ग्रुप में भी डिस्कशन करते हैं। तो ये सिर्फ एक डिस्कशन है जो हम आपके साथ करेंगे ताकि आपको जनगणना के प्रमुख चीजें याद हो जाए। तो आइए देखते हैं, भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। चूंकि ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। कितनी है भारत की जनसंख्या? 121 करोड़, जिसमें पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 51.47% और महिलाओं का प्रतिशत है 48.53%, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम है। पुरुषों का प्रतिशत 51.47%, महिलाओं का प्रतिशत 48.53%। टोटल जनसंख्या 121 करोड़। बढ़ गई होगी, पर अभी 2021 के आंकड़े आएंगे तब 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यही बताना है। भारत में टोटल जिले कितने हैं? 640 जिले हैं और गांव कितने हैं? 6.41 लाख गांव हैं। 640 जिला है, 6.41 लाख गांव है। 10 की वृद्धि दर 17.7% है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था 10 की वृद्धि दर 17.7% है और विश्व की टोटल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। विश्व की टोटल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है और 10 की वृद्धि दर 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। 10 साल में प्रतिशत 17.7% बढ़ती है और एक साल में 1.64% जनसंख्या की वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक है दादर नागर हवेली में, ये यूटी है। तो अगर राज्यों की बात करें तो मेघालय में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है, उसके बाद अरुणाचल का नंबर आता है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में है जो -6 है। उसके बाद केरल में और लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? दादर नागर हवेली में, उसके बाद मेघालय में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। राज्यों में अगर राज्यों की बात करें तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नागर हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब ये दादर नागर हवेली और दमनदीप मिलके एक ही हो गए हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सबसे कम नागालैंड में है जो -6 है और फिर उसके बाद केरल में है और यूटी की बात करें तो ये लक्षद्वीप में है। राज्य जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है। राज्य जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और सबसे बड़े 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। जनगणना तो सबसे ज्यादा बिहार में है। केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से बड़े केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके बाद पुडुचेरी में। शिशु मृत्यु दर 32 है। भारत की शिशु मृत्यु दर 32 है, सर्वाधिक एमपी में है, उसके बाद यूपी में है और सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है? केरल में। जीवन प्रत्याशा 69 ईयर्स है, 69 वर्ष है। जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.8 वर्ष और महिलाओं की 70.4 वर्ष। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है।
जबकि उनका रहन सहन पुरुषों की अपेक्षा उतना अच्छा खान पान नहीं होता, उसके बाद भी उनकी जीवन प्रत्याशा पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। तो जीवन प्रत्याशा टोटल कितनी है? 69 वर्ष। पुरुषों की कितनी है? 67.8 वर्ष। महिलाओं की कितनी है? 70.4 वर्ष। एक बार और रिकॉल करते हैं। टोटल जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। पुरुष कितने हैं? 51.47%। महिला कितनी है? 48.53%। टोटल जिले कितने हैं भारत में? 640। टोटल गांव कितने हैं? 6.41 लाख। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। टोटल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। जनसंख्या वृद्धि दर में बड़े राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दादर नागर हवेली में है। ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर टोटल में दादर नागर हवेली में है। राज्यों की बात करें तो मेघालय में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो नागालैंड में है, -6 है, और उसके बाद केरल में है, और यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप में है। जनसंख्या की स्थिति से बड़े राज्य, जनसंख्या के आधार पर बड़े राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। सबसे जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है, उसके बाद पुदुचेरी में। शिशु मृत्यु दर भारत में 32 है। शिशु मृत्यु दर 32 है, और सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर एमपी में है, उसके बाद यूपी में है, और सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है? केरल में। जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष है। जीवन प्रत्याशा भारत की 69 वर्ष है, जिसमें पुरुष जीवन प्रत्याशा 67.8 वर्ष है, और महिला जीवन प्रत्याशा 70.4 वर्ष है। ये आपको याद हो गए होंगे। अब हम इधर आते हैं लिंगानुपात पर। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। पहले ये कितना था? 933। 10 की वृद्धि हुई है इसमें। कितना है? 943। सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात 1991 में रहा 927, और सर्वाधिक लिंगानुपात 901 में था 972। 1901 में 972 था, 1991 में 927 था, और प्रेजेंट में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ये 943 है। शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, 1084 है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 बालकों पर या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अगर शिशु लिंगानुपात है तो 1000 शिशुओं पर बालिका शिशुओं की संख्या, तो ये 1000 पे जोड़ा जाता है। यानी कि केरल का अगर लिंगानुपात 1084 है तो मतलब 1000 पुरुष हैं और महिला कितनी है? 1084, यानी कि 84 महिलाएं अधिक हैं केरल में। तो केरल का लिंगानुपात 1084 है, जो भारत में सर्वाधिक है। उसके बाद तमिलनाडु है 996, आंध्र प्रदेश है 993, और न्यूनतम कहाँ का है? हरियाणा का है, और जम्मू कश्मीर का है। क्योंकि साउथ की स्टेट साक्षरता में भी अधिक है, इसीलिए यहाँ के लिंगानुपात अधिक है, क्योंकि यहाँ लड़का और लड़की में भेद नहीं किया जाता। केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है, फिर लक्षद्वीप का है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है, फिर लक्षद्वीप का है, और न्यूनतम
दमनदीप और नागर हवेली का है, अलग अलग भी था, अब अगर इन्हें एक साथ मिला दे तो एक साथ कर ले। 0 से 6 वर्ष की शिशुओं का लिंगानुपात सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मिजोरम और मेघालय में बराबर है, और न्यूनतम हरियाणा और पंजाब में है। यहाँ अभी भी न्यूनतम है, और पुरुषों पर भी और शिशु में भी। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक लिंगानुपात है, उसके बाद पुदुचेरी में है, और न्यूनतम दिल्ली और चंडीगढ़। लिंगानुपात में न्यूनतम की बात आएगी तो नॉर्थ के ही स्टेट और यूनियन टेरिटरी होंगे। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। लिंगानुपात भारत का कितना है? 943 है, जो पिछली जनगणना में 933 था, 10 की वृद्धि हुई है। 1991 में सबसे कम था 927, जबकि 1901 में सर्वाधिक था, ये 972 था। शीर्ष लिंगानुपात में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, सर्वाधिक केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में, और न्यूनतम में हरियाणा और जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी और लक्षद्वीप में शीर्ष लिंगानुपात है, और न्यूनतम दमनदीप और नागर हवेली में है, दादर नागर हवेली में। 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में है, न्यूनतम हरियाणा और पंजाब में है। अधिकतम अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में, न्यूनतम हरियाणा और पंजाब में। यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार और पुदुचेरी में अधिकतम है, न्यूनतम दिल्ली और चंडीगढ़ में है। आइए पूरे का एक बार और रिकॉल करते हैं। टोटल जनसंख्या भारत की 121 करोड़ है, जिसमें पुरुष का प्रतिशत 51.47% है और महिलाओं का 48.53% है। जिला 640 है, ग्राम 6.41 लाख, और टोटल विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। 10 की वृद्धि दर 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दादर नागर हवेली में है, जो यूटी है। अगर हम राज्यों की बात करें तो मेघालय में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम नागालैंड में है, माइनस में है यहाँ पे, और फिर केरल में है, और अगर यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप में है। राज्य जो जनसंख्या के आधार पर 3 बड़े राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, फिर महाराष्ट्र में, और फिर बिहार में। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, उसके बाद पुदुचेरी में। शिशु मृत्यु दर भारत में 32 है, और एमपी में सर्वाधिक है, उसके बाद यूपी में है, और सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है। जीवन प्रत्याशा भारत में 69 वर्ष है, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 67.8% है, 67.8 वर्ष है, और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 70.4 वर्ष। लिंगानुपात भारत में 943 है, जो पिछली जनगणना में 933 था। 1991 में सबसे कम लिंगानुपात देखा गया 927 था, और 1901 में सर्वाधिक लिंगानुपात 972 था। जस्ट इसका 27 का उल्टा 72। शीर्ष लिंगानुपात जिन राज्यों में है उसमें केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। न्यूनतम में हरियाणा है, फिर जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी में है, फिर लक्षद्वीप में है, और न्यूनतम लिंगानुपात दमनदीप नागर हवेली में, दादर नागर हवेली में। 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है, फिर मिजोरम और मेघालय में बराबर है। न्यूनतम में हरियाणा और पंजाब सबसे निम्न स्तर पर है शिशु लिंगानुपात में भी। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो अंडमान निकोबार में सर्वाधिक लिंगानुपात है, फिर पुडुचेरी में है, और न्यूनतम दिल्ली और चंडीगढ़ में है। आशा है आपको ये याद होगा। आप अगले वीडियो में हम साक्षरता पर बात करेंगे और आगे की जनगणना पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।